हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीज़ा। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपकी लव लाइफ के बारे में होने वाली है। तो हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है और फ्यूचर कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। आपको दो पायल मिल गए होंगे। कोई भी एक पायल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों पायल अट्रैक्ट करे तो आप दोनों पायल का रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर पायल नंबर 1, व्हाट इज their current situation? Two of Pentacles, Two of Cups, Three of Wands. Okay. ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आप लोग ओके, मैं कैसे दिखाऊं? आप लोगों का द लवर्स निकला है, ठीक है। दिस पर्सन श्योरली लव यू, बट नाउ ही इज this person, he or she, whoever it is, they are not able to balance. They are, they are thinking actually. आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है। तो but this person loves you. This person feels a passionate relationship. ये ना आना तो बहुत चाहते हैं, मतलब अगर आप नो कांटेक्ट में हो भी वो पैशनेटली आपके पास आना चाह रहे हैं, पर उसके दिमाग में पूरा एकदम क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, वो मतलब उसके दिमाग में नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं जाऊँगा तो ये रैशनल नहीं होगा, ये मेरे लिए रैशनल डिसीजन नहीं होगा। और इधर वो आपके लिए वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर सकते हो, हाँ हो सकता है। पर ये पर्सन ही लव्स यू अ लॉट, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट उसका जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो ब्रेन बोल रहा है कि नो, आई शुड एक्ट रैशनली, मैं इरेशनल डिसीजन नहीं लूँगा, मैं फेयर रहूँगा, और मैं बहुत प्रैक्टिकली डिसाइड करूँगा। मतलब ही वांट्स टू डिसाइड प्रैक्टिकली, बट हिज हर्ट, they are dying to come to you. They feel passionately. देखिए ना, you both may be in twin flame और soulmate relationship में आप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 of cups भी आया हुआ है, आप देख सकते हो ना, 2 of cups भी है और यहाँ पे द लवर्स भी है। तो ये डबल कंफर्मेशन है, ना। आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत 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 ही अच्छा है। आप लोग एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में हो। जब हम लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो डिफ़िकल्टीज बहुत आते हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, बट एट द सेम टाइम ना, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन से ना ये पर्सन गुजरेंगे अभी। दिस पर्सन विल कम टू यू, बट बिफोर दैट ना वो जो पुरानी साइकिल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पर्सन आ पाएगा। वो अपना पुराना जो भी साइकिल है ना, मे बी ये आता है और जाता रहता है, मतलब आई डोंट नो, मे बी ही मे गिव यू ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट लाइक दिस, पर ये ना अपना पुराना सेल्फ ना, ही विल लूज हिज ओल्डर सेल्फ। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से, और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे लग रहा है आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजरेगा, उसके बाद ये पर्सन श्योर रिटर्न होगा। लेट्स चेक उस पर्सन की मैसेज, उस पर्सन की थोड़ा मैसेज भी देख लेते हैं। तो मुझे जो लग रहा है ना, ये पर्सन तो आएगा ज़रूर, बट अभी इसका मतलब सेल्फ एक्सप्लोर, मतलब ये अभी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब प्रोसेस में गुजर रहे हैं अभी। उसके बाद देखिए, पेज ऑफ वंस, ही विल कम, he will again return to you with a very passionate offer,
Yes. Yes, Queen of Pentacles, Ten of Cups, sure, sure, sure. They will come. They will surely come. They also loves you. He loves you. He or she, whoever आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये बहुत मतलब ही लाइक्स यू, ही और शी लाइक्स यू टू मच. आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और विथ टू ऑफ कप्स एंड विथ लवर्स आई एम श्योर आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो. पर ही वॉन्ट्स टू नाउ थिंक वेरी प्रैक्टिकली. बहुत बहुत मतलब यू नो रैशनली चल रहा है. पर इन द फ्यूचर यस, वो मतलब आपके लिए मतलब यू नो उसको वो मतलब इमोशनल अटैचमेंट क्रेविंग्स फिर आपके लिए वो आएगा. आने के बाद ये तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है. उसके बाद विथ यू नो ऑफर ही इज थिंकिंग ऑफ कमिंग. यस, आपके पर्सन के ओर से मैसेज देख लेते हैं. FUC, being nice. Be nice, but not too nice. Not everyone deserves your kindness. Maybe, you know, you were a very nice person. He think that you are actually a nice person, but he somehow think, he or she somehow think that they don't deserve your, you know, good or you know, loving behavior. मैंने बोला ना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में से गुजर रहे. स्लीप एंड रेस्ट. दे मे बी रेस्टिंग, दे मे बी एट रेस्टिंग फेस नाउ. वो उसने मे बी ही मे बी ओवर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, about this relationship, and now he may be in a you know resting or he is you know he may be meditating, he may be resting, he may be thinking how to approach. नेक्स्ट है फ्रेश स्टार्ट. लुक, आपके लाइफ में ना फ्रेश स्टार्ट होने वाली है. मैंने बोला ना यू नो यू आर वेरी नाइस टू दिस पर्सन. एज फार एज आई कैन सी आपने इनको बहुत लव, बहुत अटेंशन, बहुत प्यार दिया है. तो वो वही सोच रहे हैं कि दे डोंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड सो नाइसली बाय यू. एंड अभी मैं वही बोल रही हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में गुजरने के बाद, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के गुजरने के बाद आप दोनों का ना फ्रेश स्टार्ट होने वाला है. जस्ट बी फॉर यू, इट्स दैट जस्ट बी यू. फॉर अभी के लिए, आपके लिए अलाउ योर सेल्फ टू बी यू. डू नॉट हैव टू प्रूव अ डैम थिंग. कॉन्फिडेंस विल फ्लो इन टू यू व्हेन यू आर डिवाइनली यू. आप डिवाइन प्रोसेस में ट्रस्ट करिए. आपके पर्सन आपके लिए आएंगे, बट अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहे हैं. और येस, दिस पर्सन लव्स यू ए लॉट. यू बोथ आर इन यू नो स्पिरिचुअल जर्नी. आप एक सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हो, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो. सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट में मैसेज कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो अगर आपने चूज़ किया है पाइल 2, सो ये है आपके रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड व्हाट इज़ पाइल 2's current situation. King of Cups. Good. बहुत किंग एनर्जी आई है. अभी आपका सिचुएशन कैसा है? अभी आपका सिचुएशन वेल इट्स गोइंग गुड.
विथ किंग ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि एक बहुत काम सोशली जो वैलिड है उस टाइप के सिचुएशन से आप अभी तो हो, मतलब सोशली एक्सेप्टेबल जो मतलब ग्राउंडिंग है, जो रोमांटिक रोमांस होना चाहिए, जो हाँ अभी के लिए तो सब कुछ मुझे ठीक ही दिख रहा है, मतलब एक और सब इट इज़ गुड, but you may be married also, whoever came to this reading. It may not be, but for some of you maybe. But ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो थोड़ा बहुत ये है एडमेंट, थोड़ा स्ट्रिक्ट बोल सकते हो, थोड़ा ये भी बोल सकते हो कि वो जो सोचते हैं वो अपने आप को एक किंगली फेस में देखते हैं। इट मे बी अ फेमिनिन एनर्जी, आप जिसे डील कर रहे हो एक फीमेल भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, बट जो भी है ये अपने आप को एक बहुत ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन में देखते हैं। अपने आप का he want to be respected, he loves to be respected, उसको प्रेस किया जाए, उसकी बात सुनी जाए, ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड, उसकी बात मतलब जो भी बात वो कर रहे हैं वो अनसुना ना जाए, तो ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब अगर मैं आपका देखूँ तो आप भी मतलब बोथ ऑफ यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, आप भी एक क्वींस, आप भी बहुत इट डजेंट मैटर आप मस्कुलिन हो फेमिनिन हो, आप भी बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पैशनेट, बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, और ये पर्सन भी बहुत सबको लेके चलने वाले लोग जो होते हैं ना, उस टाइप का हो सकता है ये पर्सन। तो आप दोनों को मतलब तो आप टक्कर के हो दोनों, ठीक है। यू आर ऑल्सो इन क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी, ही इज़ ऑल्सो इन किंग ऑफ कप्स एनर्जी। आई कैन सी अगर आप बहुत पैशनेट हो बहुत कोई होता है ना बहुत जो हंसना खेलना मतलब इस टाइप का पसंद है, आपका इनर चाइल्ड, यू आर वेरी एक्टिव, योर इनर चाइल्ड इज़ वेरी एक्टिव। और ये पर्सन है जो सोसाइटी को लेके, जो फैमिली को लेके, जो अपना इमोशन और अपना स्टेटस एक साथ बैलेंस करके चलने वाले लोग हैं। उनके दिमाग में तो बहुत सारा मतलब जो इस चीज़ से भी आप डील कर रहे हो ना, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, उनके दिमाग में तो बहुत सारा आई डोंट नो अबाउट द रिलेशनशिप, और मैं क्लेरिफिकेशन लेना चाहूँगी, बहुत सारा ना ट्रॉमा या बहुत सारा इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सारा स्टक सिचुएशन है। किसके लिए मैं ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपने कैरियर में लेके भी ना थोड़ा बहुत आपके ना लाइफ में मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है ना आपकी लाइफ में दूसरों का भी बहुत थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत हो सकता है। मे बी यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन ना किसी भी एंगल से हो सकता है। ये उनके ऑफिस के और से ये उनके काम भी हो सकता है, या ये उसकी फैमिली स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन ना अपने फैमिली में कुछ इशू में ना स्टक है। मुझे लग रहा है ये फैमिली को लेके बहुत सारा स्टक पोजीशन में है। जैसे कि मैंने बोला ना, ये अपने फैमिली और अपने इमोशंस को बैलेंस लेके करके चलता है। जो भी एक पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो इमोशनली बहुत मैच्योर पर्सन है, और उसके कॉन्शियस मतलब जो उसके माइंड में ना उसका फैमिली इशू कुछ चल रहा है। वो मे बी आपको बताता तो नहीं होगा, पर ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि उसका कुछ तो इश्यूज चल रहा है, जिसके लिए ना आपसे इमोशनल बॉन्डिंग इतना बढ़िया से इतना अच्छी तरह हो नहीं पा रही है।
उनके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी, कुछ सरप्राइज़ पर है आपको, मतलब आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ सरप्राइज़ तो ज़रूर है, मुझे ये लग रहा है। ऑल ऑफ ए सडन ये आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। मे बी आपकी सिचुएशन में रिसेंटली आप कुछ बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हो, बहुत हुआ है, कुछ तो हुआ है आपके मतलब मे बी बैकस्टेबिंग भी हो सकता है, या किसी ने किसी को कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत दिख रहा है इस पाइल के लिए। पर इसके लिए ना आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, पर आपको ना ये पर्सन ऑल ऑफ ए सडन कुछ सरप्राइज़ करने वाला है। जो सिचुएशन बिगड़ी है आप लोगों के लव लाइफ में, वो सिचुएशन को वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, और हाँ कोशिश करेंगे। और आपको वाओ एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना इमोशनली और फाइनेंशियली भी मतलब नॉट इमोशनली और फाइनेंशियली आपको जो स्टेबल लाइफ जो वो अगर कुछ प्रॉब्लम के लिए वो दे नहीं पा रहे थे, तो वो कुछ सरप्राइज करके उसको आपकी जो लव लाइफ है उसको स्टेबल करने के लिए कोशिश करेंगे। ही विल ट्राई टू सेट अप दिस रिलेशनशिप अगेन इन अ न्यू फेस। वो सरप्राइज देके या कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब लगा तो रहा है इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। तो ये करके आपको जो ग्राउंडिंग स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए ना, ये पर्सन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर ये ना आप अगर कुछ और सोच रहे हो किसी और के साथ, मतलब ये सब है नहीं है, ये ना अपने फैमिली लाइफ में भी या अपने बिजनेस में, जितना लग रहा है या तो फैमिली लाइफ में बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, या तो बिजनेस या जहाँ भी उनके वर्क एनवायरनमेंट में बहुत सारा इश्यूज चल रहा है। तो चलिए जानते हैं इस पर्सन के ओर से आपके लिए मैसेज क्या है। जस्ट बी, ये अभी के लिए ना अपने आप में रहना चाहते हैं, ये अभी के लिए अपने आप के थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये ना अपने आप ही आएगा, ये ना कुछ तो सोच रहे हैं, ये ही विल कम टू यू, ही विल ऑफर ए ग्राउंडिंग एंड स्टेबल रिलेशनशिप टू यू, और उसके लिए ये काम भी कर रहा है। अभी के लिए ये अपने आप में रहना चाहते हैं। ये स्लीप एंड रेस्ट, ही इज़ जस्ट मे बी ही इज़ टायर्ड, मतलब ये जो उसकी फैमिली डिस्प्यूट या कुछ भी चल रहा है ना, उसके लिए वो टायर्ड हो गया है, और अभी थोड़ा ये अपने आप में रह के रेस्ट लेना चाहता है। अवेकनिंग, लुक ही इज़ अवेकनिंग ऑल्सो। मे बी आपके लिए किसी ने उनको कुछ कहा, जितना मुझे लग रहा है, और उसके लिए उसने आपके लिए डिफेंड लिया भी, पर सोसाइटी के इश्यूज़ के वजह से वो मतलब बैलेंस कर नहीं पा रहा है अपने फैमिली को और आपको दोनों को लेके कैसे चला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, उसके लिए ये सोच रहे हैं। और उनको ना अवेकनिंग भी दे रहा है, ये यूनिवर्स के ओर से हो रहा है, उनका अवेकनिंग भी हो रहा है। You were charming. आप हो तो बहुत charming. Actually with the Queen of Wands, आप charming तो बहुत हो. You were very beautiful. You were very beautiful. So wow, bottom of the energy is past life connection. आप दोनों ना past life connection में भी हो। तो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर से लिखिए आपको मेरा रीडिंग कैसा लगा है। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।